गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज को जब हम अंजन करते हैं अपनी आंखों में तो हमें ठीक से दिखने लग जाता है। इसी रज जो है, एक तो रज हुई धूल और दूसरी रज क्या हुई? दूसरी रज हमारा रजोगुण हुआ। रजोगुण, हाँ महाराज, रजोगुण हुआ। रजोगुण में भी हम भगवान को भूल जाते हैं। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? बोले सात्विक प्रवृत्ति, रजोगुणी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। सात्विकी प्रवृत्ति में हम परमात्मा को याद रखते हैं। रजोगुणी प्रवृत्ति में कभी कभी परमात्मा याद आता है और कभी कभी हम उसे भूल भी जाते हैं। जिस स्थिति में आज हम हैं, जब हम पर सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख आता है तो भगवान की शरण में जाते हैं। सुख आया, किसी का अच्छा हुआ तो बोले हमने किया, और किसी का बुरा अगर हुआ और किसी का बुरा अगर कर दिया गया तो कहेंगे वो सब भगवान ने किया, ये भगवान की इच्छा। नहीं महाराज, हम अपने कर्म को करते रहे, फल की आशा को छोड़ दें। गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म को करते रहो, फल की आशा को छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्म के अनुसार फल में तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तुम्हें फल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में मैंने संपूर्ण सुख दे करके रखे हैं। कुछ चीजें मैंने अपने हाथ में रख ली जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कौन कौन सी? बोले हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधिहार। हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधिहार। भगवान ने 6 चीजों को अपने हाथ में रख लिया कि जिस प्रकार से तुम्हारा कर्म होगा उसी प्रकार से मैं तुम्हें फल भी प्रदान करूंगा। कई लोग मन में विचार करते हैं, पूछते भी हैं कि महाराज जी ये बताइए कि आप कहते तो हैं कि कर्म अच्छे करो, हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन हमें फल ठीक से प्राप्त नहीं होता। तो प्रारब्ध भी हमारा काम करता है। तुमने 3 प्रकार के मनुष्यों को इस संसार में देखा होगा। पहला कौन सा? पहला वो जो बुरे कर्म को करता है और अच्छे सुख को भोगता है। दूसरा वो जो अच्छा कर्म करता है और बुरे कर्म को भोगता है। तीसरा मनुष्य वो है जो अच्छे कर्म को करता है तो अच्छे फल भोग लेता है, और बुरे कर्म को करता है तो तत्क्षण उसे बुरा फल भी प्राप्त हो जाता है। अगर हमारे प्रारब्ध अच्छे हैं, पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित ही अगर हम इस जन्म में भी बुरे कर्म करें तो भी हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन हमारे प्रारब्ध बेकार है और हम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं और हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो हमें सोच लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध हमारे खराब हैं, इसीलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है। तीसरा मनुष्य जो आज अच्छा करे तो अच्छा फल आज ही मिलेगा और आज बुरा करे तो बुरा फल भी आज मिलेगा, अर्थात उसके पूर्व जन्म के संपूर्ण प्रारब्ध नष्ट हो चुके हैं। उस जो वह इस जन्म में तत्काल में कर्म करता है उसका प्रारब्ध उसी प्रकार से जाकर के बन जाता है, उसी प्रकार से उसे प्राप्त होता है।
इसीलिए शास्त्रों में कहा कि भैया सिर्फ भगवान के भजन को करो। कलयुग में भगवान के भजन को करना ही एकमात्र साधन बताया गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कई लोग तो कह देते हैं कि महाराज जी सच बताइए कि अभी हमारी उम्र तो भगवान के नाम लेने की हुई नहीं, हम भगवान का नाम अभी क्यों लें। और मैं कहता हूं कि हर कथा में बालकों को लेकर के जरूर जाना चाहिए, बच्चों को लेकर के तुम जरूर जाओ, क्योंकि कथा ही वो जगह है यहां से संस्कार प्राप्त होते हैं। आजकल के कॉन्वेंट स्कूलों में बताया नहीं जाता कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। आजकल के स्कूलों में बताया नहीं जाता कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमें हमारे दादा दादी के साथ कैसे रहना है, किस प्रकार से हमें अपना समय व्यतीत करना है, किसके साथ हम कैसा व्यवहार करें। ये हमारे शास्त्र ही हमें बताते हैं, न कि कॉन्वेंट स्कूल में बताया जाता है। पहले जब पढ़ाई होती थी हमारे समय में, आपके समय में, कुछ बुजुर्ग भी इस कथा को सुन रहे हैं तो याद करो कि जो वर्णमाला थी उसमें ग गणेश का लिखा होता था। क्या लिखा होता था? ग गणेश का। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ और ऐसा समय आया, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो एक जाति के लिए कहा गया, अब ग गणेश का नहीं ग गधे का हो चुका है। कॉन्वेंट स्कूलों से पहले भगवान की कहानियां सुनाई जाती थी, भगवान के बारे में बताया जाता था, परिचय दिया जाता था। आजकल कुछ भी नहीं है। ये सब कहाँ मिलता है? बोले ये सत्संग में मिलता है, ये सब कथाओं में जाकर के प्राप्त होता है, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई है अगर, तो वह कमाई है अपने पुत्रों को संस्कार दे देना। अगर तुम संस्कार दे नहीं पाए तो समझ लेना कि निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। बच्चे अगर संस्कारी हैं आपके तो बुढ़ापे में आपका साथ देंगे, और बच्चे अगर संस्कारी नहीं हैं तो आपको किसी वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ देंगे। मैंने अच्छे जगह पर जाकर के देखा, वृद्धाश्रम में भी जाकर के देखा, बहुत अच्छे घर के लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। मैं अभी पाली गया था राजस्थान, वहां पर बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है। मैं वहां एक बुजुर्ग से मिला, चर्चा हुई मेरी, और जब चर्चा हुई मेरी बातें हुई उनसे, तो मैंने उनसे पूछा आपके पुत्र क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि भैया मेरा पुत्र बहुत बड़ा डॉक्टर है और उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैंने पूछ लिया कि आप यहाँ हैं? उन्होंने कहा कि क्या करें, किस्मत की बात है। मेरे पुत्र डॉक्टर है, इंजीनियर है, इतना कमाते हैं, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन मेरी सेवा उनसे होती नहीं। उन्हें लाखों रुपए का डोनेशन यहाँ पर देकर के चले गए और मुझे यहाँ पर छोड़ करके चले गए। मेरे भाई बहन, जीवन में सबसे बड़ी अगर कमाई है तो वह कमाई है हमारे बच्चों में संस्कार की।
हमारे बालकों में संस्कार नहीं, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं, तो समझ लेना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। संस्कार मिलते हैं कथाओं में। शास्त्रों में प्रथम गुरु मां बताई जाती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि घर में मां भी संस्कार नहीं देती। बच्चा बालपन में अब शब्दों का प्रयोग करता है तो माता पिता उसे सुनकर के हंसते हैं, और वही बच्चा आगे जाकर के जब अपने माता पिताओं को मारता है तब वह आकर के किसी महाराज से कहते हैं कि हमारा बच्चा तो महाराज बिगड़ गया। बचपने से संस्कार दो। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई भगवान नाम भजन करने की, तो मैं उनसे कहता हूं कि ध्रुव जी महाराज ने 6 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी ने बालकाल में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान का भजन करने की कोई उम्र नहीं, भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। जब हमारे मन में आ जाए कि अब हमें भगवान की सेवा करना है, उनका भजन करना है, तत्क्षण उनका भजन करने लग जाओ। क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम तैया जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम तैया बदनाई। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक योगी मुनि ऋषिगण भगवान के नाम का जप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें प्राप्त कभी नहीं हुआ। अगर हम अभी से अभ्यास करना आरंभ कर दें, हो सकता है कि निश्चित रूप से भगवान अंत समय में हमारे सामने आकर के खड़े हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम तैया बदनाई। जब महाराज जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक ऋषि मुनिगण सारे के सारे जाकर के भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होते, तो तुम बुढ़ापे में अगर भगवान का नाम लोगे तो क्या तुम्हें प्राप्त होगा? बोले नहीं। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार अंत समय में हमारी बुद्धि भी होती है। हम मन में विचार करें कि हम गलत आचरण को करते रहे और अंत समय में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए तो निकलने वाला हमें अभी से अभ्यास करना पड़ेगा, अभी से भगवान का भजन हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान हमें प्राप्त होंगे। अजामिल की कथा आप सभी ने सुनी होगी। एक दृश्य मात्र देखने से अजामिल बिगड़ गया। वेश्या को अपने घर में रख ली और संत का जब संग हुआ, गुरु का जब संग हुआ, तो अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख लिया। नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आजकल हम अनेक प्रकार से डब्लू बबलू क्या क्या नाम रखते हैं अपने बच्चों का, जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता। नाम भी हमें इस प्रकार से रखना चाहिए कि जिनका कोई अर्थ निकले। पूर्व काल में हम नाम रखते थे भगवान के नाम के ऊपर,
अजामिल ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण। और जब नारायण नाम रखा तो अंत समय में जब यम के दूतों को देखा तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद आकर के खड़े हो गए और यम के दूतों को भगा दिया, तुम यहां से जाओ, ये हमारे विष्णु लोक में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। तो मेरे भैया नाम का भी बड़ा प्रभाव है। एक भैया मेरे पास आए, आकर के कहते हैं कि महाराज जी, ये आप बार बार कहते हो राम बोलो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, आखिर ये दो नाम का प्रभाव आखिर है क्या? ये दो नाम से आखिर मिलना क्या है? मैंने कह दिया कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। जब मैं जोर से बोला तो उनको क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो वह अपनी आंखें निकाल ली, गुस्सा हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुई, और मैंने कहा तब उनसे कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया? उन्होंने कहा कि आपने जोर से बोल दिया चुप महाराज जी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा भैया अभी भी तुम नहीं समझे। बोले क्या समझना है? मैंने कहा अभी भी नहीं समझे। बोले क्या समझना है? मैंने कहा संसार का सबसे दरिद्र शब्द चुप, दो शब्दों का शब्द चुप, इसमें तुम्हें गुस्सा आ गया। जब इसका इतना प्रभाव है कि तुम गुस्से में आ गए, तो राम के नाम का कितना प्रभाव होगा? क्या तुम भवसागर से तर नहीं जाओगे? शब्दों का प्रभाव होता है, नाम का भी प्रभाव होता है। इसीलिए बार बार भगवान के नाम का भजन करो, स्मरण करो। मेरे भाई आज से तुम भगवान के नाम का भजन करोगे, स्मरण करोगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा एक दिन तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा। किसी संत ने तो लिख दिया है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तुम जो धीरे धीरे आज से भजन करते रहोगे तो निश्चित रूप से वह परमात्मा तुम्हें एक दिन प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें आपसे कह रहा था कि ये संस्कार बालकों में देना, ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा कि हमें किस प्रकार से इस संसार में रहना है, हम कैसे इस जगत में रहें। आजकल के कॉन्वेंट स्कूल नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई ना करवाएं, कॉन्वेंट स्कूल में ना रहें, ना जाए, जाइए, लेकिन हमें यहाँ से संस्कार प्राप्त हो, हमारे बालकों को भी हमें वहां लेकर के जाना चाहिए, जो आज से उनके अंदर संस्कार प्राप्त हो और वह सात्विक प्रवृत्ति के बने, सात्विक रहे वह, न कि रजोगुणी प्रवृत्ति की। आज हम जी रहे हैं रजोगुणी प्रवृत्ति में। तो महाराज अहिल्या
इंद्र के द्वारा चली गई और पत्थर के रूप को उसने धारण किया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए और राम जी से कहा कि राम जी, तुम इस पत्थर रूपी अहिल्या के ऊपर अपनी चरण रज प्रदान कर दो, क्योंकि यह चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। हे रघुवीर, तुम कृपा करो, अपनी चरण रज इसे प्रदान कर दो। राम जी ने कहा कि महाराज, मैं तो आपका शिष्य हूं, मेरे से ज्यादा आपकी महिमा है, आप अपने चरणों की रज प्रदान क्यों नहीं करते? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि यह जो विभाग है सारे अलग अलग हैं। इंद्र के द्वारा यह गौतम की नारी अहिल्या चली गई है, इसका चरित्र भंग हुआ है, और जिसका चरित्र पावन हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, संसार में वही अहिल्या का उद्धार कर सकता है। इसलिए हे रघुवीर, तुम एक कार्य करो, अपने चरणों की रज प्रदान करो, क्योंकि संसार में इतना पावन चरित्र किसी का नहीं जो कि अहिल्या का उद्धार कर सके। इसीलिए यह कह रही है, चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। भगवान राम का चरित्र भी अति पावन है महाराज, अति पावन।